एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें। और आज ये मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी बातें आप लोगों से करेंगे। और एक महिला है, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कुछ मत बोलो, ना मैं तुम्हें बोलूँ ना आप मुझे कुछ बोलो, लेकिन समझ में उनके नहीं आता है। बार बार मुझे झूठी, मुझे पता नहीं क्या क्या फलाना धमाका उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। मैं उनसे एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मैं ही बची हूँ तुमको मतलब बार बार उल्टा सीधा बोलने के लिए, और यूट्यूब पे कोई नहीं है, मैं ही मिल जाती हूँ उन मैडम को उल्टा सीधा बोलने के लिए। पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी है मेरे से, मेरे समझ में नहीं आता। अपने आप को बहुत बड़ी यूट्यूबर समझती हैं, तो अपनी जो भी हो तुम अपने घर के लिए हो, मेरे लिए नहीं हो कुछ, ठीक है। तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे दूर रहती हूँ। मैं तुम्हारा नाम तक लेना नहीं चाहती हूँ। 2-3 वीडियो तुम्हारे ऊपर मैंने बनाई और तुम बार बार हर वीडियो में मेरी बुराइयां कर रही हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं लेती हूँ अपनी वीडियो में, तुम बार बार मेरे ऊपर कटाक्ष लगाए जा रही हो। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलती रहती हो। मैंने क्या झूठ बोला कि मैं गाँव की नहीं हूँ? तुम जानती हो मुझे, मैं कहाँ की हूँ कहाँ की नहीं हूँ। तुम जाके मेरी पुरानी वीडियो देखो, मेरा मायका कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है। किसी को उल्टा सीधा कभी नहीं कहना चाहिए, और मुझसे दूर रहो तुम। वह जैसी वाहियात और झूठी और जो है एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं देखा है। किसी की तारीफ तुम्हारे मुंह से निकलती ही नहीं है, किसी की तारीफ तुम करो कभी भी, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। इतनी मैं अपसेट अपनी जिंदगी में खुद ही चल रही हूँ, इतना मुझे परेशानी, इतनी दिक्कतें हैं। आज मैं सुबह खुद ही जो है बहुत देर तक ऐसे बैठ के रोई, क्योंकि हम लोग जो है 2 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मेरे हस्बैंड काम पे नहीं जाते हैं, और हम लोग की हालत दिन ब दिन एकदम खराब होती जा रही है। आज मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया, अपने बाबू को भी बोल दिया उल्टा सीधा। उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी मैंने अपने मन की भड़ास निकाल दी। मैंने उल्टा सीधा उन लोगों को बोल दिया। पता नहीं इन मैडम को क्या मिलता कि बार बार जो है मेरे ऊपर ही उल्टी सीधी कटाक्ष लगाए जाती हैं। इनको क्या मिलता है? इंसान हूं मैं भी, जानवर नहीं हूं। मेरे साथ ऐसा बर्ताव जो है करती हो तुम। रोना नहीं चाहती मैं कभी भी किसी भी वीडियो में, लेकिन ये पिछले 6 महीने से मेरे पीछे एकदम हाथ धोखे पड़ जाती हैं। मुझे उल्टा सीधा कहती, क्या क्या कहती नहीं है, क्या क्या मुझे कह नहीं दरा, भिखारन भिखारन आंटी, गोबर उठाना, जो भी तुम कहती हो। तुम्हारी जबान में जो है जहर घोला रहता है, हमेशा जहर भरा रहता है। किसी की परेशानी दुख तुम्हें नहीं दिखाई देता। तुम जो है सुई चुभाना जानती हो सबके दुख में। इतनी वाहियात घटिया किस्म की औरत हूं, तुम जैसी दोगली औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। मुझसे दूर रहो, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुमसे विनती भी कर रही हूँ, मुझसे दूर रहो तुम। क्या चाहती क्या हो? क्या चाहती हो? मुझे मारना चाहती हो? या चैनल बंद करवा दो, कुछ तो करवा दो ना मेरा। एक आध वीडियो इनका ऐसा जाता है कि मुझे कुछ ना कहे, नहीं तो मेरे ऊपर इनकी तीर हमेशा सधी रहती है, और कोई काम नहीं इनको है। तीर साधना है, बस तीर साधना। इनके वीडियो सिर्फ बातों पे वीडियो आते हैं, इनके करनी करतूत तो कुछ दिखता नहीं है। अरे कुछ काम में मन लगाओ अपना, सिर्फ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो हाथ धो के? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं रहता है? तुम क्या चाहती हो? मुझको ऐसे मारना चाहती हूँ अपने बातों द्वारा? मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। चाहती क्या हो तुम? इतनी जो है वाहियात औरत मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में, जितनी ये वाहियात औरत मुझे मेरी लाइफ में आ गई पता नहीं कहां से। इन मैडम को कोई नहीं मिलता, बस मेरे ऊपर कटाक्ष लगाए रहती हैं, लगाए रहती हैं, लगाए रहती हैं, और कोई काम नहीं रहता है इनको। मैं अपनी वीडियो तक नहीं सही से डाल पाती हूँ, इसकी बातें इतनी गंदी होती हैं, इतनी गंदी गंदी मुझे बातें बोलती है ये। असल औरत हो ना तो मेरे बारे में एक शब्द बोलो मत, मेरे बारे में एक शब्द मत बोलो।
मेरा तुम्हारे से कोई वास्ता नहीं है, ना कुछ है ना कुछ। तुम इतनी दूर, तुम एमपी में रहती हो, मैं यहाँ रहती हूँ, तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना है? तुम मुझसे दूर रहा करो। 3 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो, चाहे जितने बच्चे पैदा करो, मुझसे मतलब नहीं है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काम आएंगे, मेरे बच्चे मेरे काम आएंगे। ये फालतू की बातें मत किया करो। पता नहीं क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है ना, जब मेरा बाबू 4 साल का था, 4 या 5 साल का था। हम लोग बस्ती में आए थे बाराबंकी से, और मेरे मम्मी पापा सास ससुर वहीं पे थे। मेरे बाबू का हाथ जला था, यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ जला उसका पूरा, और 2-3 परत उसके चमड़े निकल गए हैं मेरे बच्चे के। हमारे पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल चले जाएं। किराया भाड़ा हम लोगों के पास नहीं रहता था। तुम क्या जानो, तुम संपन्न होगी अपने घर के लिए, मेरे लिए नहीं हो। मुझसे दूर रहो। मुझे परेशान न मत करो, मेंटली परेशान मुझे मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा नाम लो या मुझे कुछ कहो। मुझसे दूर रहो। मेरा बच्चा कितना तड़पा था, क्या क्या हुआ था उसके साथ। हम लोग बहुत कुछ अपनी जिंदगी में झेले हैं, बहुत कुछ सहे हैं। पुराने दिन तुम हम लोगों की याद दिलवाना चाहती हो। हम लोग के पास इतने पैसे नहीं रहते थे तब कि हम अपने बच्चों के लिए बिस्किट खरीद सके। 2 रुपए का बिस्किट मिलता था तब, पार्ले जी। वैसी स्थिति हम लोगों ने झेली है। 6 महीने मेरे हस्बैंड, 3-4 बार इनका एक्सीडेंट हुआ। 6 महीने लगातार वो बेड पे पड़े थे। हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए थे, चल नहीं पाते थे। सब कुछ बेड पर ही उनका होता है। उससे खराब दिन मेरे जिंदगी में कभी नहीं आया। क्या दिखाना चाहती हो तुम? क्या हो तुम? क्या समझती हो अपने आप को यार? तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ सकती हो, मुझसे इतनी दुश्मनी रखती हो। अंदर से एकदम हमको तोड़ दे रही हो तुम। उल्टे सीधे वीडियो बनवा के दूसरे लोगों से। मत करो तुम मेरे साथ ऐसा। औरत हो के औरत की तुम इज्जत की धज्जियां उड़ाती हो। मुझे झूठा मक्कार, पता नहीं क्या क्या, फरेबी, पता नहीं क्या क्या कह देती हो, दोगली। मैं तुम्हें ऐसी दिखती हूँ क्या किसी भी एंगल से? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। तुमने जितने नहीं सहे होंगे ना, उससे 1000 गुना मैंने ज्यादा सहे हैं। अपने सास ससुर की बुराई करवा देती हूँ, पर परिवार की बुराई कर देती हूँ। ये नहीं दवाई करवाते, वो नहीं दवाई करवाते। मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है कभी। मैं अपने दम पे आगे बढ़ना चाहती हूँ हमेशा। अगर मेरे हस्बैंड में कोई कमियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां उन्होंने, भगवान ने उनको दी हैं, मैं हमेशा चाहती हूँ मैं उनके कंधे से कंधा मिला के चलूं। इसलिए मैंने गाय रखी। मुझे डॉक्टर ने सख्त मना किया है झुकने के लिए, बैठने के लिए जमीन पे एकदम मना किया है कि मैं जरा सा भी 1 मिनट के लिए ना झुकूं ना बैठूं जमीन पे। फिर भी मैं सारे काम करती हूँ। कितना जानती हो तुम मुझे? क्या जानती हो? मुझसे दूर रहो यार। मेरे बच्चे मेरे आंखों में आंसू देखते हैं, वो रोने लगते हैं। इतना तुम मुझे पीड़ित 1 महीने से कर दे रही हो। भगवान तुमको कभी खुश नहीं रखेंगे। मेरी बद्दुआएं हैं। तुमको मैं बद्दुआ दे रही हूँ, कभी खुश ना रहो। तुमने मुझे इतना हेट, इतना परेशान मुझे यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया ऐसा जितना तुमने मेरे साथ कर दिया। सिर्फ एक ही महिला मुझे ऐसी मिली यूट्यूब पे जिसने मेरा जीना हराम कर दिया, और कोई कसर नहीं छोड़ रही है मैडम की। मतलब मैं अपना चैनल या तो बंद कर दूं या तो मैं यूट्यूब से हट जाऊं। बस इनका मकसद यही है कि मैं रहूं और कोई ना रहे, मेरे आगे पीछे कोई ना दिखे। ये सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। तुम सबसे अच्छी रहो तो सबसे बेस्ट रहो, मुझे खराबी रहने दो। मेंटली पागल करना चाहती हो तुम मुझे? बंद करो, ये सब स्टॉप करो तुम। मैं बहुत हर्ट हो रही हूँ तुम्हारी बातों से। मेंटली तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो बार बार। मत करो ऐसा तुम। किसी दुखी इंसान को ना बहुत ज्यादा परेशान करोगी ना, तुम्हें भगवान भी नहीं बख्शेंगे। तुम कहती हो
इस गरीब को आप सबकी हेल्प की जरूरत है। किस एंगल से तुम गरीब दिखती हो, किस एंगल से तुम गरीब दिखती हो? मुझे तो नहीं दिखती किसी एंगल से तुम गरीब। तुम्हारे घर में सब कोई अच्छा है, तुम सबकी बुराइयां 24 घंटे जब भी वीडियो डालोगी बस बुराइयां करोगी। मेरे मुंह से बुराइयां किसी की सुनी है तुमने? मेरे साथ कोई बुरा करता है तब भी मैं नहीं बोलती, क्योंकि घर परिवार है, सबके घर में थोड़ा बहुत होता है। तो मेरे घर में भी होता होगा, जाहिर सी बात है। मैं उसको घर घर लेके दीपूं क्या? बुराइयां करूं मैं अपने परिवार की? यही रह गया और कोई काम मेरे पास नहीं बचा है। बिटिया है पास में बैठी, पूछवा दूं चाहे मैं सुबह कितना रोई हूं। इन मैडम की हर वीडियो मेरे ऊपर थॉट जाता है। बस मुझे उल्टा सीधा कहना होता है। को अपने में नहीं बोलेंगी, किसी से वीडियो बनवा देंगी, किसी के जाके मैसेज कराएंगी मेरे बारे में किसी के वीडियो पे। इतना तो ये चालाक लोमड़ी बन के घूमती रहती हैं। भेड़िया भी ऐसी शक्ल लेके नहीं घूमता जैसी शक्ल तुम्हारी है। घड़ियाल वाले आंसू गिराती हो, घड़ियाल बन के बैठी रहती हो, कभी सुखी नहीं रहोगी। मेरी बद्दुआ तुमको लगेगी। पता नहीं कैसी औरत हो, औरत के जज्बातों को नहीं समझती हो, इतनी वाहियात औरत हो तुम। उल्टा सीधा जब मन में आएगा तब बोलोगी, जब मन में आएगा तब तुम उल्टा सीधा कहोगी। मैं क्या हूं, कितना जानती हो तुम मुझे? मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हारी बातें सुन सुन के मैं मेंटली पागल हो रही हूँ। सब लोग कहते हैं इग्नोर करो इग्नोर करो, इग्नोर बहुत ज्यादा इग्नोर करती हूँ। कमेंट इग्नोर करती हूँ, इसकी बातों को भी इग्नोर करती हूँ अक्सर। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना तो दिल दुखता है मेरा। मैं भी इंसान हूँ, हैवान या शैतान नहीं हूँ, इंसान हूँ मैं भी। मुझे भी कष्ट होते हैं और मैं मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वाईटी पे कोई मेरी अभी हेल्प नहीं किया है, कोई हेल्प नहीं कर रहा। मैंने बहुतों से हेल्प मांगा, किसी ने अभी हेल्प नहीं किया। उम्मीद लगाए हूँ शायद किसी को मेरी मजबूरी समझ में आए, किसी को मुझ में सच्चाई दिखे, मेरी प्रॉब्लम कोई समझे, इस उम्मीद में मैं भी बैठी हूँ। लेकिन ये रोज तिकड़मबाजी कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी किए जाती है, मैं इनको समझ नहीं पाती। आप लोग जाके इनको समझाओ कि मुझसे दूर रहें, मुझे डिमोटिवेट मत करें, दूर रहें मुझसे। मैं खुश रहना चाहती हूँ, जो थोड़ी सी मेरी जिंदगी बची है ना उसमें मैं खुश रहना चाहती हूँ अपने बाल बच्चों के साथ। ये तो मुझे जिंदा ही मार देंगी लगता है अपनी बातों द्वारा। पता नहीं क्या इनके दिमाग में भरा रहता है, भगवान जाने। लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। एक रिक्वेस्ट है, मुझसे दूर रहो। बंद कर रही हूँ वीडियो, नहीं तो अपलोड भी नहीं होगा। मैं तुमको समझाना चाहती हूँ एक बात, बस लास्ट यही बात कहती हूँ, बस करो, मुझसे दूर रहो। इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे, भगवान भी तुम्हें नहीं बख्शेंगे। आप लोग प्लीज मुझे माफ करना, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन ये अंदर से अंदर मुझे एकदम तोड़ दे रही हैं, मुझे डीमोटिवेट कर रही हैं। मैं सिसक के रोती हूँ, ऐसे हंस हंस के वीडियो में ब्लॉगिंग डाल देती हूँ, लेकिन आंसू नहीं निकालती जल्दी। लेकिन जब कोई बंदा अपने घर में ही बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, आप लोग बताओ क्या करेगा? वो रोएगा नहीं, क्या करेगा? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी है, मुझसे उनको मिलता क्या है मैं नहीं समझती। चलिए मैं वीडियो खत्म कर रही हूँ।